मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सिट्रिक एसिड के बारे में रिएक्शन देखी, इफेक्ट ऑफ हीट देखा और सिट्रिक एसिड को जब हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें एकोनिटिक एसिड फाउंड होता है। अगर इसको हम फर्दर हीट करें तो हमें एसीटोन और एसिटोएसिटिक एस्टर फाउंड होते हैं। एकोनिटिक एसिड को भी हम फर्दर हीट कर दें तो क्या होगा, एकोनिटिक एसिड भी बाद में कन्वर्ट होगा दो आइसोमर्स में, एक तो कौन सा सिट्रोकोनिक एसिड और एक कौन सा ईटोकोनिक एसिड। सिट्रोकोनिक एसिड और ईटोकोनिक एसिड वाटर का रिमूवल करके और सिट्रोकोनिक एनहाइड्राइड और ईटोकोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हमने सिट्रिक एसिड की रिएक्शन की कंसंट्रेटेड H2SO4 से, जिससे हमें ईटोकोनिक एनहाइड्राइड फाउंड हुआ, ईटोकोनिक एसिड फाउंड हुआ, एनहाइड्राइड नहीं हो, ईटोकोनिक एसिड फाउंड हुआ। फिर हमने इसकी रिएक्शन की सिट्रिक एसिड की फ्यूमिंग H2SO4 से, तो हमें एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड हुआ। ठीक है, तो यहां तक हम सिट्रिक एसिड की रिएक्शन देख चुके थे। आज हम कराते हैं सिट्रिक एसिड की रिएक्शन HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन विद HI, रिडक्शन विद HI। HI से कैसे रिडक्शन होगा, देखिए ये बनाया हमने सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को ऐसे बनाया, दैट इज सिट्रिक एसिड। रिडक्शन विद HI, जब भी HI से रिएक्शन होगा तो ये OH ग्रुप की प्रेजेंस को शो करेगा, तो OH ग्रुप भी इससे रिड्यूस होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा रिडक्शन से, एक H OH की जगह आ जाएगा। और जब भी HI को हम रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज में लेते हैं तो I2 रिलीज होती है, तो OH का रिप्लेसमेंट किससे जाएगा, H से, और वाटर रिमूव हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड CH COOH CH2 COOH। क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और वाटर रिलीज होगा और I2 रिलीज होगी। ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो देखिए, on heating with HI, on heating with HI, its OH group is reduced, and tricarboxylic acid is obtained, and tricarboxylic acid is obtained। क्या बन जाएगा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन नोट कीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन, यानी कि यह टार्ट्रिक एसिड की तरह मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा, साल्ट फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हमने क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड लिया इसमें, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, when it react with citric acid, और सिट्रिक एसिड को हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज सिट्रिक एसिड। यहां से ये वाटर रिमूव होगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इस टाइप का। ठीक है, और देखो यहां पर हम सिट्रिक एसिड की जगह पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, इसका पोटेशियम सिट्रेट। तो पोटेशियम ले लेंगे एसिड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, साल्ट ले लिया इसका। तो ये पोटेशियम क्या है, ये पोटेशियम सिट्रेट। ठीक है, और ये क्या है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स बन गया कॉपर का मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ सिट्रिक एसिड का। तो लिखिए as like tartric acid, as like tartric acid, it form, it also form, it also form soluble complex with metal hydroxide, metal hydroxide। ठीक है, देखो पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट forms following complex, form following complex with cupric hydroxide। ये क्या है, with cupric hydroxide, with cupric hydroxide। पोटेशियम साल्ट सिट्रिक एसिड का यूज में लिया और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए।
आप देखिए यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन सिट्रिक के खत्म होते हैं। अब देखते हैं यूजेस सिट्रिक एसिड के। तो देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वीट्स एंड ड्रिंक, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वीट्स एंड ड्रिंक्स, फर्स्ट यूज लीजिए इसके फॉर्मेशन में नाम आता है स्वीट्स और ड्रिंक की फॉर्मेशन। देखो ये स्वीट्स के लिए प्रिजर्वेटिव भी है, जो अचार होते हैं नींबू मुरब्बे वगैरह के नींबू के, तो उनके लिए क्या है प्रिजर्वेटिव यूज में आता है। इसका यूज हम प्रिंटिंग में भी करते हैं, कलरिंग और प्रिंटिंग में। तो सेकंड यूज है इन कलरिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, कलरिंग एंड प्रिंटिंग सेकंड यूज है इसका, इन कलरिंग एंड प्रिंटिंग। और देखिए इसका एक सॉल्ट है मैग्नीशियम सिट्रेट, वो यूज में आता है एज मेडिसिन इन कॉन्स्टिपेशन। किसमें काम आएगा? कॉन्स्टिपेशन में। मैग्नीशियम सिट्रेट इज यूज्ड एज मेडिसिन इन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के अंदर यूज में आता है मैग्नीशियम सिट्रेट। एक होता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, वो यूज होगा आयरन डेफिशिएंसी में, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया में। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट यूज्ड इन एनीमिया, ब्लड की कमी होती है ना, फेरिक अमोनियम सिट्रेट यूज्ड इन एनीमिया। और देखिए मेटल के साथ ही सॉल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग करता है, तो ये यूज होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फॉर्मेशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में भी हमारा सिट्रिक एसिड यूज में आता है। तो यूजेस नोट कीजिए वन बाय वन सिट्रिक एसिड के। ठीक है, तो ये हो गए सिट्रिक एसिड के बारे में। अब देखो हम
नेक्स्ट एसिड स्टार्ट कर रहे हैं, हमें केवल दो H2O पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है मोनोकार्बोक्सिलिक अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दो टॉपिक बच रहे हैं, ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। उससे पहले देखिए ठीक है, तो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ये क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। आपको पता है एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन में से एक H रिमूव करते हैं और क्या कर देते हैं एसिड ग्रुप COOH ग्रुप। When we replace one H atom of alkene or alkyne by carboxylic group COOH group, then unsaturated monocarboxylic acid is obtained। देखिए ये क्या था, प्रोपीन था। इस प्रोपीन के एक H को हमने हटाया और क्या जोड़ दिया, एसिड जोड़ दिया। क्या बन गया, एक प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। इसका वैसे तो नेम है क्रोटोनिक एसिड। क्या नेम है, क्रोटोनिक एसिड जनरल नेम। IUPAC में इसका नेम क्या होगा, 2 ब्यूटिनोइक एसिड। क्या नेम होगा, 2 ब्यूटिनोइक एसिड। तो 2 ब्यूटिनोइक एसिड। ऐसे देखो इस एथीन के एक H को रिमूव किया, क्या जोड़ दिया COOH। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्रिलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। IUPAC में क्या जाएगा इसका नेम, प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, तो कौन बनाएगा, एल्कीन और अल्काइन। कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, then we replace its one H by COOH। तो लिखिए unsaturated monocarboxylic acids are derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड है एल्कीन और अल्काइन
एल्कीन और एल्काइन। They are formed by the substitution of H atom by CWH group in alkene and alkyne ठीक है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। देखो ये एक ट्रिपल बॉन्ड से बना देते हैं, इसका नेम है 2-प्रोपायोनिक एसिड। 2-प्रोपाइन है ना, तो प्रोपाइन ओइक एसिड, 2-प्रोपाइन ओइक एसिड, 2-प्रोपाइन ओइक एसिड। सारे एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्या देखते हैं कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, इनके सबसे पहले हम बनाएंगे इनको फ्रॉम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, देखिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स कौन से होंगे, ये कोई भी एल्कीन ले लिया, उसके H का रिप्लेसमेंट कर दिया एल्डिहाइड ग्रुप, क्या बन जाएगा ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या अल्फा बीटा का डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नेम है एक्रोलीन। क्या है इसका नेम, एक्रोलीन। इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन टोलेन रीजेंट से Ag2, AgNO3 का अमोनिएटेड सोल्यूशन होता है टोलेंस रीजेंट। क्या है ये, टोलेंस रीजेंट। क्या बन जाएगा, एक्राइलिक एसिड, एक्रोलीन से क्या बन जाएगा, एक्राइलिक एसिड।
आपको बताया एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, एसिड। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज में लेते हैं फेलिंग रिएजेंट्स और टॉलरेंस रिएजेंट्स, स्पेशली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो टॉलरेंस रिएजेंट्स हो रहा है, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए इसमें पहले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड on oxidation gives alpha beta unsaturated acids, alpha beta unsaturated acid। कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद क्या देता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, वो है फ्रॉम हेलो एसिड्स हेलो एसिड्स। देखिए जब हम बीटा हेलो एसिड्स का कराएंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ HX, HCl, HBr, HI का रिमूवल कहलाएगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हमने बनाया एग्जांपल बीटा हेलो एसिड का, ये अल्फा ये बीटा, ये क्या है, बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड 3 फ्लोरो 1 2 3, तो ये क्या है 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या है 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। जब ये बेस की प्रेजेंस में करेगा रिएक्शन सबसे पहले, तो ये यहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, तो Cl CH2 ऐसे लिखे खोल के, और ये O माइनस, ये सॉल्ट बन गया। अब क्या होगा, ये फिर बेस से रिएक्शन करेगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है, प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बॉन्ड पर, और यहाँ से ये H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब HCl से फिर प्रोटॉन लेगा, कौन, ये कार्बोक्सिलेट आयन, और बना देगा इस तरीके से ये एसिड।
इसका नेम है एक्राइलिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? प्रोपीनोइक एसिड। ठीक है, तो रिमूवल हो गया HX का, HCl का रिमूव हुआ यहाँ से। वो प्रोटॉन वापस इस कार्बोक्सिलेट आयन जुड़ के एसिड बना देगा और बन जाएगा प्रोपीनोइक एसिड। तो लिखिए by heating of beta halo and beta hydroxy acid, by heating of beta halo and beta hydroxy acid in presence of base, in presence of base, in presence of base alpha beta unsaturated acids are obtained. Alpha beta unsaturated acids are obtained. ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो इससे आगे हम पर्किन और नोवेलिजन रिएक्शन से भी एलोएस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप ये जो रिएक्शन है इसे नोट कर लीजिए।